हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों की एक डिमांड थी कि सर डायामैग्नेटिज्म के बारे में बता दीजिए, तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो देखिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कि जब भी हम उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जब भी किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से मेरा मतलब क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जब भी किसी, जैसे मान लो मार्कर है, ठीक है ना, ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन इसके मैग्नेटाइज होने की डायरेक्शन जो होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मींस अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डेवलप होगी। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रख दिया तो इसके अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कि जब भी इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इनकी कंडीशन होती है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक्सेप्शन केस भी आता है, जैसे 16 और 10 जिनका एटॉमिक नंबर है, जैसे ऑक्सीजन है O2, तो ये 16 है, तो ये जो है एक्सेप्शन केस है। 10 का मतलब नियॉन नहीं, हम B2 बोरान की बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे वुड हो गया, ध्यान से सुनिएगा, वुड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ग्लास, ठीक है। NaCl भी इसका एग्जाम्पल है। बिस्मथ, याद रखिएगा अच्छे से, बिस्मथ, मरकरी, मरकरी होता है, सिल्वर, लेड, गोल्ड, जिंक, मार्बल जो होते हैं ना, ये भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। भाई अगर वुड है तो मार्बल भी होगा, वाटर भी है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखिएगा, शायद आपको याद होगा, मरकरी क्या था, सुपर कंडक्टर था ना। तो सुपर कंडक्टर इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके, डायामैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि यार हमने तो ये मान के चला कि हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसा क्या है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हम आपको बता दें। अपने पास एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, M इक्वल टू होता है, माइनस बाद में लगाएंगे, ये होता है Q/2M इंटू L। M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, Q क्या है, चार्ज, M मास, L एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाता है, फॉर इलेक्ट्रॉन जो M हो जाता है वो होता है -E/2M इंटू L। इससे अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि L और M इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। क्यों अपोजिट होगी, यहां नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी बात पे। डायामैग्नेटिज्म में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। अब जो पेयर्ड होंगे तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे M। तो चलो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया M, माइनस साइन नहीं बना रहा, और ये ऐसे घूम रहा है। अब देखिए ये मानिए बाहर का है, ये बाहर वाला पोर्शन है, अंदर है, क्योंकि 2D है ना, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर भी वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या है कि जो भी करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को रोटेट कर दो, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हमेशा कैसे बिहेव करता है, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल,
कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। यहां पे जैसे मान लीजिए कि ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये बाहर का है अंदर का है ऐसे। तो अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो हमेशा कहां होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ऊपर। देखो यहां से, तो अगर यहां पे देखें तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो सेंटर पे इसी डायरेक्शन में फिंगर हम अपना रोटेट कर रहे हैं। देखिए ऐसे घूम रहा है इस तरह से, तो अपने हाथ को ऐसे रखा और फिंगर को भी ऐसे घुमा दिया, जैसे घूम रहा है वैसे घुमाएंगे ऐसे। हम कहां गया, ऊपर की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन हो गया, ये किसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, एम। ठीक है, अब आप समझिएगा, जब एम ये हो गया तो ऑब्वियसली एल कहां होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसमें क्या होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी घुमा दो भाई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे एम मास का, ये v वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लियर है इसमें जो करंट होगी वो कैसे जाएगी, इस तरह से। अब इसमें करंट ऐसे गई तो ये हो गया, अब इसमें करंट उल्टा जा रहा है। तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो अपने फिंगर को भी हम ऐसे ही घुमाएंगे, ये ऐसे। थंब कहां गया, नीचे। तो थंब नीचे गया तो हम क्या देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम नीचे की तरफ और एल ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट। अब हमने क्या किया ये बताइए कि अगले केस में इसी के आगे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऊपर की तरफ। ध्यान से समझना, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये एज इट इज अभी है, ये नीचे की तरफ है। और इस बार हम केवल करंट की बात कर रहे हैं, आई। ठीक है, यानी कि अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें आपके लिए, तो ये कंडीशन हो गई, ये हो गई करंट, देखिएगा ये हो गई करंट और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई करंट इस तरफ और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब आप लगाइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट, और थंब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए यहां से यहां पे, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई करंट। थंब कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। ध्यान से देखना, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई करंट, थंब गया बाहर की तरफ। यानी यहां पे ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये करंट। तो अपने राइट हैंड को अगर हम रखें लेफ्ट हैंड को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऊपर की तरफ, ऊपर, और ये हो गई करंट। तो थंब कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो थंब बाहर जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, अंदर, और ये बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और F इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv²/r। अब ये अगर F डिक्रीज हो गया, मास चेंज हो नहीं रहा है, रेडियस चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। तो जो ये वेलोसिटी पहले v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, तो डिक्रीज होके क्या हो गया, v-ΔV। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो इसका मतलब क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने मान लिया कितना डिक्रीज हो गया, ΔM। यहां देखिए फिर इससे और क्लियर हो जाएगा। ये अपने पास है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ इसका L है। अब इसके आगे की बात, इसकी बात यहां पे कर रहे हैं, इसकी बात यहां पे। तो ऊपर L, नीचे क्या है, M, है ना। और इस केस में देखिए करंट इधर जा रही है, इस केस में करंट इधर जा रही है। तो पिछले केस में जो करंट इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, ऊपर इस तरफ। अब ये करंट ऐसे आ गई, देखिए ये हो गई। अब आप लगाइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद रखिए ये हो गई करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ये हो गई करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर। ये प्लेन है ना,
जिस पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा। अब अंदर की तरफ फोर्स लगा, यानी ये फोर्स, यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो गया था, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहां पे जो m मास था, वेलोसिटी वो क्या हो गया, v प्लस डेल्टा v। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो करंट इंक्रीज होगी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ता है ना वेलोसिटी बढ़ने से। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस डेल्टा m। अब डिफरेंस आप देखिए, यहां कितना है, m माइनस डेल्टा m, यहां कितना है, m प्लस डेल्टा m। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, m प्लस डेल्टा m माइनस डेल्टा m। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस डेल्टा m माइनस m प्लस डेल्टा m, यानी ये कितना हो गया, 2 डेल्टा m। और ये जो 2 डेल्टा m है इस तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। तो डायामैग्नेटिज्म में जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन मिलता है वो क्यों मिलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से। क्लियर है, एक बार फिर देख लीजिए स्टार्टिंग से, थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू क्या होता है, q/2m इंटू एल। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हो चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस हो गया। ठीक है, माइनस क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी करंट की हमेशा अपोजिट होगी। अब हमने ये मान लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हमें फाइंड करना है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन होगी, राइट हैंड थंब रूल ऐसे करेंगे और जो थंब ऊपर जाएगा वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब डायामैग्नेटिज्म में क्या होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, जैसे यहां पे है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में गए तो करंट कहां जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब रूल, फोर्स मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, एल, क्योंकि देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर गई, राइट हैंड थंब रूल। अब करंट ऐसे जा रही है तो राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे और एंगुलर मोमेंटम एल ऊपर, दोनों अपोजिट है। अब ये स्टेप आपको समझना है, हमने क्या किया कि इस पर लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका ये और इसका ये। अब देखिए ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने करंट की डायरेक्शन रखी है ऐसे यहां पे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट जा रही है इस तरफ, देखिएगा लेफ्ट टू राइट, मेरा लेफ्ट और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो आप लगाइए मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये हो गई करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। थंब कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स लगा अंदर, थंब कहां गया, बाहर, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। और मैंने बताया F इक्वल टू mv²/r। तो अगर F डिक्रीज हो गया, m चेंज नहीं होगा, r चेंज नहीं होगा, तो v को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, मान लिया कितना हुआ, डेल्टा v डिक्रीज हो गया। अब जब डेल्टा v डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्लो हुआ, तो करंट कम हो गई। करंट कम होने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m माइनस डेल्टा m हो गया। नेक्स्ट केस देखो, इसके बाद सेम कंडीशन लेकिन चेंज हो गया, जो करंट पहले यहां जा रही थी अब ऐसे जाएगी, देखो ये कंडीशन बनेगी। अब करंट इधर जाएगी, यानी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस तरफ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अपने फ्लेमिंग भाई का यूज करेंगे। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है जैसा पहले वैसे बाद में, ठीक है। बाहर वाले का तो नेचर वही होता हो, तो हमेशा एक ही चीज सोचता है, ठीक है, कि आपकी ऐसी तैसी हो जाए। देखो तो वो तो वही है, लेकिन अब आपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब डायरेक्शन को रिवर्स किया, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब कहां गया, अंदर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर और ये फोर्स भी अंदर, तो फोर्स क्या हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि करंट इंक्रीज हो गई, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। तो पहले कितना था, ऊपर कम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम हो गया, कितना हो गया, m माइनस डेल्टा m।
और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया m प्लस डेल्टा m, डिफरेंस कितना आ गया 2 डेल्टा m, ठीक है। और ये कहां है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से डायामैग्नेटिज्म में जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। यही बताना था आपसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। अगर आपको दिक्कत हो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें बता सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और उसका वीडियो मैं बना के भेजूंगा। और इसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो क्या प्रॉब्लम है, उसे मैं एक्सप्लेन फिर से दोबारा कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।